मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9 का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मोशन, ये जो मोशन क्या चीज़ है आप लोगों को पता है? कोई भी चीज़ मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरे जगह को मूव करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं ना, मोशन करके बताएं। ओके, मोशन का टाइप्स आप लोग को पता है, बहुत सारे टाइप्स का मोशन होते हैं। ओके, तो वो भी आप लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हो। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस क्या है। रेस्ट, फर्स्ट थिंग, रेस्ट क्या है? रेस्ट का मतलब क्या है ना, एक सोच लीजिए ये एक चीज़ है, वो अपने जगह में जैसा है वैसे ही है ना, वो टाइम इंटरवल में एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, वो अपने जगह में हिलता है, कुछ भी नहीं होता है, तो वो रेस्ट में है। जैसा है वैसे रहेगा तो उसको हम रेस्ट बोलेंगे। मोशन किसको बोलेंगे? जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से वो अगर दूसरा पोजीशन को गया तो हम उसे मोशन बोलेंगे। ओके, तो देखिए रेस्ट क्या है ना, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डजंट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। अगर एक चीज है वो अगर अपना फिक्स पॉइंट से अपना जगह को चेंज नहीं किया तो वो रेस्ट में है। मोशन क्या है? अगर वो अपना फिक्स पॉइंट से दूसरे जगह को मूवमेंट किया तो उसको हम बोलेंगे क्या, मोशन करके हम उसे बोलेंगे। ओके, देन जैसे कि आप लोग के पास एक बुक आप फेंक देते हो, जैसे नॉर्मली एक बुक टेबल के ऊपर फेंक दी, वो बुक अपने आप थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, अपने चल के चला जाएगा दूसरे जगह को, बुक सेल्फ को चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। ओके, देन आप क्या, एक पेन को डाल दिए, वो अपने जगह से दूसरे पेन स्टैंड में तो चला नहीं जाएगा, फोर्स तो लगेगा ही उसको उठा के लेके जाने के लिए। इसका मतलब क्या ना, अगर एक चीज़ रेस्ट में है तो उसको मूव करने के लिए हमें फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा। जब तक फोर्स नहीं लगता तब तक एक चीज़ रेस्ट में ही रहेगा। वैसे ही मोशन क्या है ना, मोशन वैसे ही एक जगह से अपना फिक्स पॉइंट से, एक जगह से ये बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, वो किक करेगा तो क्या होगा, आगे जाएगा बॉल, अपना फिक्स पोजीशन से आगे जाएगा बॉल, इसलिए बॉल मोशन में आएगा। एक बर्ड उड़ रहा है, एक जगह में बैठा था वहाँ से उड़ा तो अपना फिक्स पोजीशन से वो उड़ के गया, तो वो है मोशन। ओके, देन क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी इज रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट एंड मोशन दोनों रिलेटिव है। A body can be both at rest and in motion at the same time. सेम टाइम में एक बॉडी रेस्ट में भी रह सकता है, मोशन में भी रह सकता है। जैसे कि कैसे? एक ही सेकेंड में अभी मैं क्या किया, एक बॉल यहाँ पे रखा, एक बच्चा आ रहा है, उसको मारने के लिए आ रहा है, तो अभी वो रेस्ट में है, जब किक लगा तब वो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम एट द सेम टाइम क्या हुआ, रेस्ट में एंड मोशन में अर्थ घूम रहा है, अर्थ के साथ वो बॉल भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है या नहीं। इसका मतलब क्या, वो रेस्ट में है फिर भी क्या, जो अर्थ के बाहर खड़ा होके देखता होगा उसके लिए क्या है, वो एलियन है कि वो एलियन के लिए ये बॉल मूवमेंट कर रहा है, पर हमारे लिए वो बॉल रेस्ट कर रहा है। ओके, देन
अब नेक्स्ट जानते हैं, चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, क्या ना डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या चीज़ है, आप लोग को पता है डिस्टेंस क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो लेंथ होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। जो पाथ कोई कवर किया, आप लोग सोच लीजिए ये आप है, ये आपका स्कूल है, आप लोग अपने घर से निकले, चल चल के स्कूल को गए, तो आप क्या किए ना, एक डिस्टेंस कवर किए। सोच लीजिए आपका जो ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का है, तो आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। ओके, डन। और एक यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डिस्टेंस का। क्या ना, सोच लीजिए ये आपका टाउन है, जटनी है ये आपका टाउन, और ये खुर्दा है एक दूसरा टाउन। जब आप ए टाउन से बी टाउन को जाओगे तो सीधा रास्ता है, ए टाउन से बी टाउन को जाने के लिए सीधा रास्ता है, पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क रास्ते में चल रहा है, तो आप क्या कूद के चले जाओगे? नहीं जाओगे, तो दूसरा रास्ता पकड़ोगे। ओके, दूसरा रास्ता पकड़ोगे, तो ये ए टाउन टू बी टाउन का ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये सीधा वाला। और लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ा गिरेगा, कौन सा? ये टेढ़ा वाला। इसका मतलब क्या, हमें हमेशा याद रखो, हर एक इंसान को क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करना अच्छा लगता है। अभी आपके घर से आपका स्कूल 1 किलोमीटर है, आप पसंद करोगे क्या? आपके पास साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, आप पसंद करोगे क्या अपने दोस्त के घर चल चल के जाओगे, फिर उधर से और एक दुकान में जाओगे, फिर वहाँ से स्कूल जाओगे, 1 किलोमीटर का दूरी था, तुम घूम घूम के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जाओगे, वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमेशा इंसान को अच्छा लगता है वो क्या स्ट्रेट पाथ में जाए, वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करे। ओके, ये क्यों बोला मैं बता रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे देखिए, क्या ना, सोच लीजिए ए टाउन से बी टाउन तक का डिस्टेंस कितना था ना, 2 किलोमीटर। ओके, देखो 2 किलोमीटर हमेशा याद रखना, एसआई यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है ना, मीटर होता है। ओके, डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है, इसलिए हम उसको मेज़र करते हैं, हमेशा मीटर में ही मेज़र करते हैं। ओके, देन टाउन ए से टाउन बी को डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। ओके, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सॉरी 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सॉरी 20 किलोमीटर का आप लोग का डिस्टेंस है। ओके, देन टाउन ए टू टाउन बी, अगर यहाँ पे रास्ता का काम चला या कुछ भी गड़बड़ हुआ तो और भी एक रास्ता है जो है आपका क्या 50 किलोमीटर गिरेगा, थोड़ा घूम फिर के जाओगे 50 किलोमीटर गिरेगा। 20 किलोमीटर गिरेगा आप लोगों को क्या स्ट्रेट जाने से, सीधा रास्ता में जाने से, और 50 किलोमीटर गिरेगा आप लोगों को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाने से। ओके, तो आप किस रास्ते में जाना पसंद करोगे? ओबियसली क्या स्ट्रेट पार्ट में जाना पसंद करेंगे आप, हाँ या नहीं? आप हमेशा स्ट्रेट पार्ट में पसंद करेंगे जाने के लिए। ओके, तो ये होता है डिस्टेंस। हम कितना, सोच लीजिए, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका घर, ओके, आपका घर से स्कूल, ओके, आपका स्कूल, ओके, आपका स्कूल से आपका घर का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है। ओके, ये जो डिस्टेंस है आपका 1 km का डिस्टेंस है। आप क्या किए ना, इधर एक दोस्त का घर है आपका, ओके, इधर एक दोस्त का घर है आपका, उसके घर को गए, वो गिरा
आपको 500 मीटर। फिर वहाँ से और एक दोस्त के घर गए, वो गिरा आपको 200 मीटर। फिर वहाँ से आप क्या किए ना, स्कूल को आए, वो गिरा आपको 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस आप अगर ऐसे स्ट्रेट में जाते हो तो आपको 1 किलोमीटर गिरता है। अगर आप ऐसे घूम घूम के जाते हो, एक दोस्त के घर दूसरे दोस्त के घर फिर जाके स्कूल जाते हो, तो आपको कितना गिरता है ना, 500 ये प्लस 200 प्लस 500, तो 1 किलोमीटर 200 मीटर गिर रहा है आपको टोटल। तो ज़्यादा गिर रहा है आपको ऐसे, हाँ या नहीं? तो डिस्टेंस ये होता है डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस क्या, आप इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर आए। ओके, आपके घर से दोस्त के घर को गए, दोस्त के घर से और एक दोस्त के घर गए, उसके वहाँ से स्कूल को आए, तो इसके लिए ज़्यादा गिरा, तो ज़्यादा डिस्टेंस हुआ। डायरेक्ट आप अपने घर से स्कूल को आ गए, 1 किलोमीटर गिरा, तो वो क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस है। ओके, देन आया नेक्स्ट क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन लग गया तब हम उसको बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट को एक छोटा एग्जाम्पल में समझते हैं। ओके, एक बच्चा, बहुत ही बदमाश बच्चा था, ओके, और उसकी माँ बोली, बेटा तू बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, लॉकडाउन का टाइम है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तो बाहर कहीं घूमने नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा। ओके, ये बोल के माँ सोने चली गई और बेटा बोला, चलो माँ ओके डन, मैं नहीं जाऊँगा कहीं। ओके, देन माँ चली गई सोने के लिए। माँ चली गई सोने के लिए, बेटा क्या किया, गया आराम से घूम फिर के इधर उधर घूम के आ गया। ओके, माँ का उठने से पहले बेटा जो जगह में माँ छोड़ के गई थी वही जगह में आके खड़ा हो गया था। माँ उठ के आई, माँ देखी वही पोजीशन में है बेटा हमारा। माँ बोली, गुड बॉय, चल बहुत ही अच्छा बच्चा है। पर ये जो छोटा बच्चा था, ये जो बदमाश बच्चा था, ये बड़ा होके एक बड़ा फिजिक्स बनता है, फिजिक्स का एक बड़ा विद्वान बन जाता है। क्यों? चलो क्यों बनता है देखो, इसको बहुत सारे अवार्ड भी मिलता है। क्यों? ये बच्चा थोड़ा दिमाग में सोचने लगा। क्या सोचने लगा? डिस्प्लेसमेंट को सोचने लगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट को वो सोचने लगा। क्या हुआ ना, ये बच्चा क्या किया, लॉट ऑफ डिस्टेंस कवर किया। माँ जब सोई थी बहुत सारे जगह जाके घूम फिर के आया, पर कहाँ पे रहा? फाइनली जिस पोजीशन में गया था वही, जिस पोजीशन से गया था वही पोजीशन में रिटर्न आ गया, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। माँ के लिए वो खुश, माँ खुश, बेटा भी खुश, वो भी घूम फिर के आ गया। माँ भी खुश, बेटा भी खुश, दोनों खुश। ओके, तो यहाँ पे क्या किया, बेटा माँ का बात को नहीं माना, पर वो फिजिक्स को माना। क्या? फिजिक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को वो माना। चलो तो डिटेलली थोड़ा डिस्प्लेसमेंट क्या है समझते हैं। हमेशा याद रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट आपका। हमेशा डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस सोच लो, हम अभी लिए क्या ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। ओके, वो होता है डिस्टेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस होता है 20 किलोमीटर। पर अगर हम उसमें लिख दिए एक पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक,
ओके, ए पॉइंट टू ईस्ट हम 20 किलोमीटर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा ना, आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हम उसमें डायरेक्शन मेंशन किए क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट कुछ भी, नॉर्थ वेस्ट कुछ भी, हम डायरेक्शन ऐड किए। ओके, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये सोच लो आपका घर है, आपका घर से आप क्या किए, ऐसे घूम फिर के आए अपना स्कूल, फिर स्कूल से गए घर, पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वही वाला आपका है क्या, डिस्प्लेसमेंट है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आप इतना सारा काम किए पर डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, थोड़ा सा। इतना सारा घूम फिर के गए आए पर आपके लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना। पर डिस्प्लेसमेंट घर गए घर आए तो 0, घर से निकले स्कूल आए फिर से घर को गए तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहां से आए वहीं गए। पर घर से लेके निकल के आप स्कूल आए तो घर से स्कूल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट कहाँ 0 होता है, कहाँ, जैसे कि आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो, एक ग्राउंड है, ग्राउंड में आप रनिंग कर रहे हो, मतलब इसमें आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। ओके, चलो आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग से सोचो। एक पैसेंजर है, ओके, टाउन ए से टाउन बी को जाएगा, टाउन ए से टाउन बी को एक पैसेंजर जाएगा। वो टैक्सी एक कर दिया, ओला या उबेर कुछ भी एक बुक कर दिया। ओके, वो थोड़ा सोचा, वो थोड़ा फिजिक्स का कीड़ा उसको काट लिया था। वो जो बुक किया था वो बच्चा थोड़ा ब्रिलियंट बच्चा था, वो सोचा अच्छा एक काम करते हैं, मैं जिस टैक्सी में जाऊंगा उसी टैक्सी में ही रिटर्न आऊँगा घर। ओके, तो आप लोग मुझे अब यहाँ पे ये चीज़ बताइए कि ये जो टैक्सी का ड्राइवर है, ये टैक्सी का ड्राइवर क्या चीज़ को काउंट करेगा। यहाँ तक टाउन ए से टाउन बी गया, टाउन बी से टाउन ए आया, तो वहाँ पे वो क्या चीज़ को कैलकुलेट करेगा, डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा या डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेगा, सोच के बताओ, क्या चीज़ को कैलकुलेट करेगा, राइट, डिस्टेंस को वो कैलकुलेट करेगा। ओके, पर ये बच्चा अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़ा लिखा होता, ये अगर बोलता वहाँ पे, क्या भाई क्यों पैसा लोगे आप मेरे से, मैं तो घर से निकला और फाइनली घर में आके पहुंचा, मेरा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। ऐसे हो सकता है क्या, हम बोल सकते हैं किसी को, एक चाटा लगा देगा हमें। ओके, टैक्सी ड्राइवर तो इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, वो एक चाटा लगा देगा हमको। ओके, तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, हमेशा क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये चीज़ का फर्क होता है। ओके, देन जैसे कि मैं आप लोगों को पहला चीज़ आप लोगों को बताया था, फर्स्ट एग्जांपल क्या बताया था, टाउन ए से टाउन बी जाने के लिए स्ट्रेट रास्ता था और एक घूम के जाने का रास्ता था, एक 20 किलोमीटर का था, एक 50 किलोमीटर का था। ओके, तो डिस्टेंस अगर एक बंदा ये पाथ में गया तो वो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, पर डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, 20 किलोमीटर हुआ। ओके, 20 किलोमीटर नॉर्थ, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ना, 20 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम होम, उसका घर से 20 किलोमीटर नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम डायरेक्शन को, डिस्टेंस विद डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन को हम यहाँ पे टारगेट किए। ओके, देन तो 20 किलोमीटर क्या है ना, आपका डिस्टेंस है, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ फ्रॉम होम, तो
डायरेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ, इसलिए डिस्प्लेसमेंट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो तो आप लोग का क्लियर हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, डिस्टेंस विद डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या ना, जितना हम ट्रैवल किए वो होता है डिस्टेंस। ओके, देन देखिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज़ थोड़ा आप दिमाग में घुसा लीजिए। आगे जाके बहुत सारे ऐसे स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, और आपका 11th में भी पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ओके, देन क्या है ना, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। एक बंदा दूसरे बंदा से बोला कि भाई एक खजाना है, तेरे घर से 50 किलोमीटर दूर एक खजाना है। ओके, ये बंदा जो इसको बोला कि 50 किलोमीटर दूर में खजाना है, ये बंदा अपने घर से किस डायरेक्शन में जाएगा 50 किलोमीटर ढूंढने के लिए? थोड़ी ना हर एक डायरेक्शन में जा पाएगा, वो पॉसिबल है क्या? ये बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये डायरेक्शन को मेंशन नहीं किया। ओके, पॉसिबल नहीं है। अगर ये बंदा उसको थोड़ा बता देगा क्या ना, तेरे घर से नॉर्थ ईस्ट के तरफ खजाना है, तो ये बंदा जो है ये आराम से जा सकता है। तो यहाँ पे 50 किलोमीटर क्या है ना, डिस्टेंस है, और नॉर्थ ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है। तो ये जो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो सिर्फ डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसमें ऐड हो गया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऐड हो गया तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन गया। हमेशा याद रखो क्या ना, स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो जाने से, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा ये ना, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। ओके, क्लियर? क्या है फिर से बता रहा हूँ, क्या है ना, स्केलर क्वांटिटी क्या है ना, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन है, डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, आप का अगर कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, मेरा व्हाट्सएप में आप मैसेजेस भी कर सकते हो। ओके, क्लियर? तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए जाएंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।